अब चलते हैं हमारे मेहमान की तरफ, देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन मौजूद है और आज हम उनसे क्या पूछने वाले हैं। सिचुएशन के हवाले से ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इस वक्त सिनेरियो कैसा चल रहा है, मौसम कैसा चल रहा है, क्योंकि मानसून आ चुका है और भरपूर किस्म से जो है वो वेदर में चेंजेस आ चुकी हैं। कभी हमें एकदम से बादल नज़र आ जाते हैं, कभी सनी जो है वो क्लाउडी सा हो जाता है, कभी सनी हो जाता है, कभी धुआंधार बारिश हो जाती है। तो यही खूबसूरती है हमारे इस्लामाबाद की कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, लेकिन सही प्रिडिक्शन के लिए जाहिर सी बात है कि हमें एक एक्सपर्ट राय की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हमने डायरेक्टर मैट ऑफिस से दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद बाबर साहब। आई उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस वक्त तो वाकई आपका तो काम बड़ा ज़बरदस्त किस्म से चल रहा होगा, रोज़ की मुख्तलिफ प्रिडिक्शंस हो रही होंगी। तो ज़रा हमें भी प्रिडिक्ट करके बताएं ना कि अभी जो आने वाले दिन हैं उसमें वेदर की क्या सूरत हाल होने वाली है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मानसून के पीक सीजन से गुजर रहे हैं, पीक पीरियड से गुजर रहे हैं। जुलाई का एंड है और अगस्त के शुरू में जो मानसून जो होती हैं वो रेनफॉल्स अपने पीक में होती हैं, ख़ास तौर पर मुल्क के बालाई हिस्सों में। इस वक्त भी जो है मुल्क के बालाई हिस्सों में मानसून बारिशें जो थी वो वक्फे वक्फे से जारी थी और आइंदा भी 2 से 3 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई हिस्से जिसमें पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है और कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्से हैं, इनमें गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लेकिन उम्मीद है कि ये इंटेंसिटी जो है अब निस्बतन पहले की इंटेंसिटी जिस तरह हमने पिछले दिनों में देखी थी उससे काफ़ी हद तक कम होगी। खुसूसन ये बारिशें जो हैं ये रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग्स में जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं पुठवार के रीजन में, कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में। सही। वैसे इस्लामाबाद में ना मुझे लगता है कि वेदर को पता चल जाता है कि वीकेंड आ रहा है, तो वीकेंड के ऊपर एक तो वेदर भी अच्छा हो जाता है और जो आप बारिश की बात कर रहे हैं तो बारिश भी हो जाती है। तो ये क्या सिलसिला है, अभी भी ऐसा ही होने वाला है? जी बिल्कुल, मानसून के अंदर एक साइकिल नॉकटर्नल साइकिल कहते हैं कि लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग में जब कूलिंग हो रही होती है तो उस वक्त जो है वो थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होती है और फिर जो दिन गुजरता जाता है तो वो बारिश की जो कैफियत है वो कम हो जाती है। इसी वजह से हम देखते हैं कि नॉर्मली 4-5 बजे के सुबह जो है टाइम वो बारिश शुरू होती है और सुबह होने तक आपको कड़कती हुई धूप महसूस होती है, तो वो बिल्कुल एकदम से वेदर चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल, ये टिपिकल मानसून बिहेवियर है। तो ये कब तक रहेगा? 15 सितंबर लास्ट शायद आपने बताई थी बात। जी बिल्कुल, मानसून सीजन जो है वो जुलाई और अगस्त और मिड सितंबर तक रहता है और जुलाई के में तो पीक होती है, उसकी अगस्त मिड तक पीक रहती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता डिटीरिएट कर जाता है और फिर 15 सितंबर तक मानसून विंड्स जो हैं जो नॉर्मली जो हैं वो मुल्क से जो है वो डिटीरिएट कर जाती हैं। मतलब अभी 1-1.5 महीना है हम इस वेदर को एंजॉय कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। अच्छा ये मुझे बताइएगा, फ्लड की भी अभी पेशन गोई हो रही थी और अभी कुछ अरसे पहले हमने चीज़ें इस तरह की कुछ देखी भी और कुछ इलाकों में हुआ भी ये सिलसिला। तो जो फ्लड्स इस वक्त आ रहे हैं और आने के जो चांसेस हैं वो आपके उनकी वजह बारिश की वजह से हो सकते हैं या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से? देखिए, इस वक्त हम पीक मानसून सीजन से गुजर रहे हैं जैसे कि पहले मैंने बताया था, और मानसून के अंदर जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर हो जाती है तो अनफॉर्चुनेटली उसमें कुछ पीक रेनफॉल्स भी आती हैं, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी आते हैं। तो उसके साथ जो जब ज़्यादा बारिश, मूसलाधार बारिश होती है तो उसके साथ कुछ हैज़र्ड्स भी वाबस्ते हैं। उस हैज़र्ड्स में फ्लडिंग है, लैंडस्लाइडिंग है, अर्बन फ्लडिंग है, फ्लैश फ्लड्स हैं। तो हमारे यहाँ क्योंकि जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो सिटी सेंटर्स हैं, बड़े शहर हैं, उनके अंदर लो लाइंग एरियाज़ हैं, तो उन लो लाइंग एरियाज़ में और बड़े शहरों में जब थोड़ी मुद्दत के लिए ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उस सूरत में फिर अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा पैदा हो जाता है। अच्छा। तो ख़ास तौर पर मानसून सीज़न के अंदर ये अर्बन फ्लडिंग का जो है वो चांसेस जो हैं वो हमारे पास रहते हैं। इसी तरह पहाड़ी इलाके जहाँ पे हैं, जहाँ पे नदी नाले हैं, बरसाती नदी नाले हैं और फिर इसी तरह बरसाती नदी नाले हैं, उन तमाम में जब तेज़ बारिश होती है तो उस सूरत में फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा रह जाता है। तो ये 2 हैज़र्ड्स हैं। इसी तरह एक और हैज़र्ड जो है वो लैंडस्लाइड्स का है। तो लैंडस्लाइड्स जब बारिश तेज़ हो रही हो, विंड्स हैं, तो उसके साथ फिर बारिशों पानी के साथ जो है वो जो मड जो है वो आ जाती है स्लिप करके, तो उस लैंडस्लाइड्स का अंदेशा रहता है। तो मानसून के अंदर जहाँ रेनफॉल अवेलेबिलिटी होती है, पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर होती है, तो उसके साथ कुछ हैज़र्ड्स भी वाबस्ता हैं। सही। तो दैट मीन्स अभी एज सच हमें रेन की वजह से नज़र आ सकती है फ्लडिंग, लेकिन ग्लेशियर के पिघलने से नहीं नज़र आ सकती। यूजुअली हमारे यहाँ जो रेनफॉल्स मानसून से जो पीक रेनफॉल्स होती हैं उसकी वजह से जो है वो
फ्लडिंग जो है वो ज़्यादा होती है। सही। अच्छा, अगर देखा जाए तो बारिश की वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना इफेक्ट होगा, कितना उसको फ़ायदा पहुंचेगा क्रॉप्स को, और वो जो फार्मर्स की कल्टीवेशन का टाइम अगर पीरियड आ जाता है, और कितना नुकसान हो सकता है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर हम चले जाएं, बात करें कि जी बहुत मूसलाधार बारिश होनी होगी। नॉर्थ में जो है उसमें आजकल जो राइस जो सोइंग पीरियड गुजर रहे हैं, और उसके लिए जो है चावल के लिए पानी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो बारिशें जो हैं, जितनी भी बारिशें हों, जो किसान हैं उन हजरात के लिए जो कि इन्होंने राइस सो की हुई है, उनके लिए ये बड़ा पीक पीरियड है और बड़ी अच्छी बारिशें होती हैं जितनी भी बारिशें मानसून सीज़न में हो। तो, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए एक्सट्रीम रेनफॉल्स हो जाएँ तो जो ऑर्चर्ड्स हैं, सब्जियों के बागात वगैरह हैं या इसी तरह फल के बागात वगैरह हैं, उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। अच्छा, तो फार्मर्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा, मतलब उनका क्या राय अमल होना चाहिए इस सिचुएशन में? जो पानी की अवेलेबिलिटी है जो उसको बेस्ट यूटिलाइज करें। इस वक्त पानी अवेलेबल है और जिन एरियाज़ में अब अगर नहीं है तो उसको जो पानी जो अवेलेबल है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें ताकि अपनी क्रॉप्स को वो बेहतर तौर पर उगा सकें। सही। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे लैंड स्लाइडिंग की और इन जगहों के ऊपर इस तरह की चीज़ों की, तो आप देखें कि ये वेदर इस तरह का है, हर कोई वेकेशन मनाने के लिए निकल रहा होता है, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाता है, तो टूरिस्ट को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए भी कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो उन्होंने अपनानी है, और किस चीज़ को प्लान आउट करके आगे बढ़ना है? क्योंकि जाहिर है जब हम इन इलाकों में जाते हैं तो हमें ये भी खदशा रहता है कि हम सेफली उधर पहुंच जाएं, लैंड स्लाइडिंग हमें ना मिले, हमें बारिश की वजह से स्लिपरी रोड्स ना मिलें, तो हमें किस तरह से चीज़ें प्लान आउट करनी चाहिए? उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ पे आप जा रहे हैं उसके लिए आप वेदर फोरकास्ट जरूर लें। अच्छा। और वेदर फोरकास्ट देखें और देखें कोई वल्नरेबल एरियाज तो रास्ते में नहीं है, कोई ऐसे एरियाज जहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग का अंदेशा हो या लैंड स्लाइड्स का अंदेशा हो, तो यूजुअली उन टाइम पीरियड्स को आप टाइम स्लॉट्स को या डेज को चूज़ करें जिसमें रेनफॉल की चांसेस जो हैं वो मिनिमम है। और उसके साथ साथ फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो वेदर इंफॉर्मेशन जो है वो साथ साथ लेते रहें। लेकिन बात वही वाली है ना कि आपको वेदर को कुछ पता नहीं होता, इंफॉर्मेशन आप लेकर निकले और बीच में एकदम से वेदर चेंज हो जाए, फिर क्या करेंगे? बिल्कुल, लेकिन उसमें फिर ये है कि आपको वल्नरेबल एरियाज का पता हो, आपको ये भी पता हो कि आप कहाँ पे रुकना चाहते हैं। इन एनी केस अगर वेदर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके पास पॉइंट्स हो कि इन पॉइंट्स के ऊपर आप स्टे कर सकते हैं, और जब वेदर क्लियर हो जाए तो फिर आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। गाइडेंस लेकर जरूर जाना है। वेदर के साथ आपने दूसरी चीज़ों की भी गाइडेंस लेनी है कि जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पे किस तरह से आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है, रिहाइश गाह आपको कहाँ ईजिली मिल सकता है अगर कहीं भी आपने स्टॉप ओवर करना है, तो ये बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट होता है। और वाकई अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा भी था कि मेरे ख्याल से रोड्स किस तरह से ब्लॉक हुई थी। ईद के बाद हर कोई निकला हुआ था वेकेशन मनाने के लिए, और खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती मिसहैप, तो ना हम आगे जाने के थे ना पीछे जाने के थे। तो मोस्ट प्रॉबेबली कोशिश ये किया करें कि अपडेट्स लेकर जाया करें, और सिनेरियो हमें पता होता है, हमें स्टॉप ओवर्स का पता होना चाहिए, हम इस तरह से जाएं और वीकेंड्स को थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि वीकेंड के ऊपर एकदम से रश अगर आपका बढ़ जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ज़हीर साहब, और मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कराची के इस वक्त जो सूरत हाल है, क्योंकि अभी वहाँ पे भी मैंने देखा, मैं अभी लास्ट वीकेंड वहीं पे थी, तो मौसम में कदरे बेहतरी है, मतलब ह्यूमिडिटी है तो ज़रूर, लेकिन हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं और कभी थोड़ी सी एकदम से बूंदाबांदी भी हो जाती है। तो कराची की आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है? कराची और में मौसम ज़्यादातर खुश्की है जिस तरह आपने बताया, लेकिन ये है कि वहाँ पर ड्रिजल के चांसेस, लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग्स में ड्रिजल के चांसेस जो हैं वो रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ऐसा जो अभी 3-4 रोज़ जो मज़ीद हैं, कराची में मौसम खुश्क है। इस तरह बलूचिस्तान के जो सदर्न पार्ट्स हैं, साहिली पट्टी है, सिंध की साहिली पट्टी है, सिंध के ज़्यादातर हिस्से हैं, इन तमाम एरियाज़ में फ़िलहाल जो है मज़ीद 3 से 4 रोज़ मौसम खुश्क है। ठीक है, मतलब अभी जिस तरह से हम अपने यहाँ की बात कर रहे थे कि जी बारिश आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलेगी, कराची का सूरत हाल भी वैसे ही है या वहाँ पर सिर्फ ये हल्का फुल्का ही टच रहेगा बारिश? मॉनसून विंड्स जो है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्दर्न पार्ट्स पे, ठीक है, वहाँ से अभी नॉर्दर्न पार्ट्स में हैं और वो अभी वीकन हो रही हैं, लेकिन एज सच अभी भी सिंध और जो हमारे सेंट्रल और सदर्न पार्ट्स हैं उसमें कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ेगा कि कराची वाले इतने परेशान ना
हो, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जी वो रहमत की वजह जहमत बन जाती है वहाँ पे। बट स्टिल वेदर को एंजॉय करें, और इस्लामाबाद का और बाकी के जो इलाकों का हमें पता चल गया है। तो अगेन वही वाली बात कि जब आप कोई वेकेशन मनाना चाहें या फिर आपको कोई चीज़ भी प्लान आउट, इवेंट भी अगर इवन आपको प्लान आउट करना है, तो आप वेदर अपडेट ज़रूर लें, क्योंकि हर चीज़ उसी के हिसाब से यहाँ पर चल रही होती है और वो आपको फ़ायदा भी पहुँचा सकती है। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच। एंड कोई ऐसी बात नहीं हमने डिस्कस करी है कि जिससे हमें टेंशन हो और हम परेशान हो जाएं कि जी आने वाला जो वेदर है वो हमें अच्छी कोई अपडेट नहीं दे रहा। अच्छी ही अपडेट्स हमें मिली हैं। वेदर को एंजॉय करें, लेकिन उसको केयरफुली और सही तरीके से, और ये जहन में रखें कि कोविड की इस वक्त जो सिचुएशन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हर चीज़ को प्लान आउट करना है। चाहे वो आपकी वेकेशंस हों, चाहे वो आप कहीं भी अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करना चाहते हो या मौसम एंजॉय करना चाहते हो, तो SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।